जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने संसदीय समितियां कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने दो तरह की समितियां पढ़ी थी। एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समितियों में हमने वित्त समितियां देख रहे थे, जिसमें हमने प्राक्कल समिति, लोक लेखा समिति कंप्लीट की थी। आज हम सार्वजनिक उपक्रम समिति देखेंगे। सेकंड होती है तदर समितियां, जो कि अस्थायी होती हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद उनको भंग कर दिया जाता है। तो हम स्थायी समितियों को यहाँ पे देख रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, भारत के संसद की एक स्थायी समिति है। ये इसका गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो पीएसयूज होती हैं, उनके कामकाजों की जांच व समीक्षा करना होता है। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयूज क्या होते हैं ना, पीएसयू क्या होते हैं। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, हमें परिभाषा यहाँ पे दी गई है। सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित वह व्यापारिक संस्था जो औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो सरकार द्वारा स्थापित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, जो क्या करती हैं, औद्योगिक, वाणिज्य, सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण होता है, आर्थिक विकास होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं, पीएसयूज कहलाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, सामाजिक कल्याण, लाभ से अधिक जनहित पर उनको ध्यान देना होता है, रोजगार का सृजन करना होता है, बड़े पैमाने पर ये रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं पीएसयूज। ठीक है जी, आर्थिक विकास करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण, कोयला, इस्पात, तेल जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना होता है। राजस्व स्रोत, सरकार के लिए आय का एक साधन होते हैं पीएसयू। ठीक है जी, सार्वजनिक उपक्रम के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, राज्य सरकार के उपक्रम होते हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम होते हैं और संयुक्त उपक्रम भी होते हैं। ठीक है जी, जैसे सार्वजनिक उपक्रम, जैसे आपकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ओएनजीसी सुना होगा आपने, सेल, एनटीपीसी, एलआईसी, है ना, ये सब सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम हमने देखा क्या होता है। ठीक है जी, अब सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। अब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, भारत के संसद की एक स्थायी समिति है। इसका गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयूज के कामकाज की जांच व समीक्षा करनी है। हमने पढ़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, इनके समीक्षा और जांच कौन करता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग करती है। ठीक है जी, गठन इसका ये समिति 1964 में गठित की गई थी। ठीक है, कुल सदस्य इसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा से होते हैं, सत्तारूढ़ दल से नहीं होते। मुख्य कार्य क्या है इसके, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना होता है। सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम हमने पढ़े। ठीक है, उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हैं कौन, सार्वजनिक उपक्रम समिति। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी की जांच करना, जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित होती है। सीएजी की कौन सी रिपोर्ट की जांच करती है, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित होती है, उनकी जांच कौन करती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है जी, सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन पर निगरानी भी रखती है। सार्वजनिक जो उपक्रम है, ठीक है, इनकी कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन, ठीक है, और प्रशासन की निगरानी रखती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। आई थिंक अब आपको समिति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रह गया है, ठीक, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड देख लेंगे। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको जानकारी पसंद आती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।